हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। और इसमें भी गाइस हम जो है सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, जो कि है भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन में आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3, जो कि है दक्षिण एवं मध्य भारत के पर्वतीय श्रेणियां और पहाड़ियां। तो गाइस, जो हम अभी तक कर चुके हैं, अभी हम जैसे अब हम करेंगे दक्षिण और मध्य भारत में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसकी बात। उससे पहले हम गाइस क्या कर चुके हैं, हम हिमालय देख चुके हैं। हिमालय के बाद जो विशाल मैदान आता है उत्तर का, हम उसको देख चुके हैं। अब हम उसके और नीचे जाएंगे, यानी कि दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों पे पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, मतलब चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। और सच में अगर आपको पसंद आती है दोस्तों वीडियो, तो अगर आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए गाइस। चलिए, अब क्या करते हैं, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है हमारा जो पार्ट 3 है ना, सेकंड चैप्टर का जो पार्ट 3 है वो ये है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो वैसे यहाँ लिखा है, भारत के वृहद क्षेत्रफल में जो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का है। ठीक है, जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। तो गाइस, आग्नेय शैल कौन सी होती है, जब ज्वालामुखी फटती है और वहां से लावा निकलता है, उसके बाद गाइस वो सूखने के बाद जो शैल बनाता है, यानी कि जो चट्टान बनाता है, उसको हम आग्नेय कहते हैं। और उसकी दबाव से या उसमें दबाव होता है या संपीड़न से क्या होता है कि उसका रूपांतरण होता है, और ये क्या बन जाती है, रूपांतरित शैल बन जाती है। मतलब शैल क्या है, चेंज हो जाती है, अपने स्वरूप को बदल लेती है। ठीक है, अब लिखा है प्रायद्वीपीय भाग जो है आपका गोंडवाना भूमि के टुकड़े और अपवाह के कारण बना एक क्या है, प्राचीनतम भूभाग है। तो गाइस, हमने स्टार्टिंग में देखा था जो पूरी की पूरी पृथ्वी थी, उसमें एक यहाँ पे एक सारा का जो स्थलखंड था वो एक साथ था। बाद में क्या होता है गाइस, ये धीरे धीरे टूटता है और उत्तर की तरफ क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो जो भारत है वो आपका मतलब किस एरिया में था, तो गाइस वो कौन से लैंड पे था, तो वो था आपका कौन सी, गोंडवाना भूमि पे था। ठीक है, फिर वो टूटता है धीरे धीरे, भारत उसमें से टूटता है, ऑस्ट्रेलिया टूटता है, अफ्रीका टूटता है, आपका दक्षिण अमेरिका टूटता है, और वो क्या है, धीरे धीरे उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है, और क्या अपनी अपनी स्थिति जो आज है उसकी वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब लिखा है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं एवं क्या है, गोलाकार पहाड़ियां हैं। ओके, इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं गाइस। कौन से दो प्रमुख भाग है, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बस आप इतना याद रखिए कि क्या है मध्य उच्च भूमि, क्या है दक्कन का पठार, ये है। अभी हम पढ़ेंगे क्या कहाँ है ये। तो इसमें लिखा है नर्मदा नदी। तो गाइस, नर्मदा नदी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे बहती है, जैसे अगर ये हमारे पास गुजरात है तो ओके, तो वैसे ये आपके पास गुजरात है और ये आपका कुछ भारत के नीचे वाला मैप ऐसा दिखाता है। तो इसने कहा नर्मदा नदी कुछ इस तरह से ऐसे करके फ्लो हो रही है। तो इसने कहा नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो क्या है, मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि नर्मदा के ऊपर में भी है प्रायद्वीपीय पठार, उसको हम मालवा पठार बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं गाइस, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या है, मध्य उच्च भूमि, यानी कि नर्मदा के ऊपर का जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे उसने बोल दिया मध्य उच्च भूमि। अब लिखा है कि जो आपकी विंध्य श्रृंखला है ना, दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और जो उत्तर पश्चिम में है अरावली से घिरी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपकी विंध्य श्रृंखला है तो उसके दक्षिण में क्या है, आपकी मध्य उच्च भूमि है, और उसके यहाँ पे यानी कि उत्तर पश्चिम में गाइस क्या है, यहाँ पे है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें का अरावली श्रेणी जो है, आइए एक बार मैप में देख लें दोस्तों, इतनी सी चीजें देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसने कहा विंध्य। तो विंध्य जो है उसके दक्षिण में क्या है, इसने कहा कि मध्य उच्च भूमि है, और उसके जो है उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत है, अरावली श्रृंखला है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसने कहा जो नर्मदा रिवर है ना गाइस, कहाँ से फ्लो होती है, ये हो रही है सतपुड़ा के ऊपर नॉर्थ में। ठीक है, इसने कहा इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या है, मध्य उच्च भूमि है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट। हाँ, लिखा है अरावली जो श्रेणी है। तो अब अरावली श्रेणी की बात करते हैं, तो ये कहाँ, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान में जाती है, फिर हरियाणा से होते हुए कहाँ पर पहुंचती है, दिल्ली पहुंचती है। और गैस इसकी जो किलोमीटर में लंबाई है गैस वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो गैस ये काल के वजह से आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें लिखा है कि जो ये प्री कैम्ब्रियन काल है वो कब से कब तक का है, तो वो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है, इतना पुराना है। अब इसने कहा कि जो ये इनफैक्ट सबसे पुरानी जो है
यही है, ठीक है दोस्तों। प्री कैम्ब्रियन है आता है, फिर उसके बाद कैम्ब्रियन आता है, ऐसे करके। तो लिखा है ये भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना क्या है, अरावली की बात हो रही है। तो लिखा है जबकि विश्व का भी ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्चतम चोटी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी का इसकी क्या है, गुरु शिखर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर है। अब इसने लिखा है अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पर्वत है, इसमें क्या होता है, ये कटता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कटता है, उसमें से छोटे छोटे पत्थर होते हैं, फिर वो हवा की वजह से या नदी की वजह से, क्या पानी की वजह से क्या होता है कि बह के नीचे उतर जाते हैं, नीचे हट जाते हैं, और यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ बसता है वो अवशिष्ट पर्वत बसता है, ठीक है। तो इसने कहा अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियां, जैसे कि आपकी हवा चल रही है या आपका पानी बह रहा है या कुछ भी ऐसा, तो अपरदन की शक्तियों के द्वारा जो है अपरदित होकर नीचे हो जाता है, और उसका जो अवशिष्ट यानी कि बचा कुचा या शेष अवरोधक भाग क्या होता है, दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देता है। चूंकि इसका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर क्या है, अत्यधिक अपरदन होने से होता है। अपरदन यानी कि टूटने फूटने से, फिर उसके जो भी छोटे छोटे पत्थर या जो भी है, जो बड़ी चट्टानें हैं वो क्या है, वहाँ से हट जाती हैं, हवा की वजह से, पानी की वजह से बारिश होती है, तो पानी बहाता हुआ ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपरदन होने से होता है, ठीक है। फिर लिखा है इसको ही हम क्या बोलते हैं, घर्षित पर्वत भी बोलते हैं, या इसको ही हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से, तो गाइस कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, विंध्याचल। तो यहाँ पे गाइस विंध्याचल पर्वत है आपका, अरावली है, और एक और है गाइस यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो ये लिखा है आपका सतपुड़ा। तो ये सारे क्या है आपके अवशिष्ट पर्वत या कि घर्षित पर्वत, इसके उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इस मैप को अभी हम यहीं पे, चलिए जितना है उतना हम पढ़ लेते हैं। हमने विंध्य पर्वत देखा है, हमने अरावली देख लिया, हमने सतपुड़ा पर्वत देख लिया, और इसके अलावा गाइस अभी हमने कुछ और नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सतपुड़ा श्रेणी जो है, देखिए सतपुड़ा श्रेणी आपकी दक्कन पठार का भाग है, एक चीज़, ठीक है। इसका जो है विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि अगर आप बात करें सतपुड़ा की, तो यहाँ पे आपका होगा महाराष्ट्र और यहाँ होगा मध्य प्रदेश, इतने में इसका क्या है विस्तार है, और ये दक्कन पठार का भाग है। अब इसने कहा कि जो इसका उत्तरी भाग है ना, सतपुड़ा का उत्तरी भाग, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। यानी जो सतपुड़ा श्रेणी है ना गाइस, वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। फिर जाते हैं अजंता श्रेणी पे। तो अजंता श्रेणी क्या है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, कौन सी, अजंता श्रेणी, ठीक है। अब इसने कहा धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये क्या है, ये है पंचमढ़ी में स्थित है। आइए फिर से हम मैप देखते हैं। तो कैसे इसने क्या बात कही, इसने कहा जो अजंता है, अजंता कहाँ पे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अब इसने कहा जो धूपगढ़ चोटी है वो क्या है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और गाइस ये कहाँ पे है, तो गाइस ये कहाँ पे स्थित है, देखिए सतपुड़ा, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची, और ये कहाँ पे है, पंचमढ़ी में है। तो अभी तक हमने इतनी बात करी, और एक चीज़ और देख लेते हैं फिर यहीं पे। यहाँ पे इसने जो कहा है, क्या बोला इसने, जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और इसके दक्षिण में कौन सी बहती है, ताप्ती रिवर बहती है। इन दोनों नदियों के बीच में है जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं एक बार गाइस, ये है आपका गुजरात, यहाँ से आप ऐसे जाते हैं, फिर ये भारत का जो मैप है, ठीक है। तो उसका जो ये वाला पोर्शन है गाइस, ये है पश्चिमी घाट, और ये वाला पोर्शन है वो है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई। तो इसने कहा पश्चिमी घाट को क्या बोला, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की अगर हम ऊंचाई की बात करें कितनी है, वो 1200 मीटर है, ठीक है। केरल में इसे क्या है, सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है गाइस, केरल में। चलिए एक बार हम एक और चीज़ देख लेते हैं। ये आपका देखिए गाइस कैसे, यहाँ आपका कुछ गुजरात आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, आपका यहाँ पे गोवा है, कर्नाटका है, और यहाँ पे केरल आता है, फिर आपका तमिलनाडु आता है। हमें इतने से मतलब है अभी फिलहाल, ठीक है। तो इतने में हम घूमेंगे फिरेंगे। तो महाराष्ट्र, उसके नीचे सॉरी गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे आपका आता है कर्नाटका, के नीचे केरल, केरल के इधर हो गया आपका तमिलनाडु। चलिए तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ऊंचाई हमने देख ली। और इसमें लिखा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है गाइस, केरल में। केरल सबसे नीचे हमने देखा था, और वो चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है, एक चीज़। और इसकी जो ऊंचाई है गाइस, ऊंचाई देख लेते हैं क्या है, 2695 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। अब लिखा है पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है, दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसका मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा जो ये आपका पश्चिमी घाट है ना गाइस,
उसका दक्षिणी क्षेत्र ऊंचा है और उत्तरी क्षेत्र क्या है, उतना ऊंचा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पे आपको कहाँ मिलेगी, दक्षिण में ही मिलेगी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दक्षिण क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा होगा एज कम्पेयर टू आपका नॉर्थ साइड से। ठीक है, अब इसने लिखा है पश्चिमी घाट का विस्तार जो है पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में क्या है, कुमारी अंतरीप तक है। देखिए इसने क्या बोला, विस्तार की बात करी पश्चिमी घाट की। तो गाइस इसने कहा उत्तर में कहा, गुजरात से नीचे आता है आपका, यहाँ पे आता है तमिलनाडु का भी थोड़ा सा पार्ट गाइस आपका आता है पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो गुजरात से तमिलनाडु तक है और ये कितने किलोमीटर लंबा है, ये है 1500 किलोमीटर लंबा है। और ठीक है, इतना यहाँ पे है ताप्ती के मुहाने से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, कुमारी अंतरीप तक होता है। ठीक है, लिखा है ये क्या है, ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ है। और इसका जो पश्चिमी ढाल है वो होता है तीव्र और खड़ा, और जबकि पूर्वी ढाल होता है, जो पूर्वी ढाल है वो मंद है और सीढ़ीनुमा है। ठीक है, और नीचा है। मतलब इसने कहा कि कुछ इस तरह से, मतलब जो ये पश्चिमी ढाल है इसका क्या है, तीव्र खड़ा है। ठीक है, लेकिन जो पूर्वी ढाल है वो मंद है और प्लस सीढ़ीनुमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलो से और गोवा के दक्षिण में ग्रेनाइट और क्या है, नाइस शैलो से निर्मित है। मतलब ये कुछ ऐसा कह रहा है, ये गुजरात है आपका, ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है आपका गोवा। तो इसने कहा ऊपर यानी कि कहीं 16 डिग्री अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी चट्टाने हैं वो बेसाल्ट चट्टाने हैं। और जब हम गोवा के दक्षिण में आ जाते हैं ना गाइस, गोवा के दक्षिण में, तो ये चट्टाने तब कौन सी चट्टाने हैं, ग्रेनाइट एंड नाइस चट्टाने यानी कि शेल्स मिलती हैं। अब लिखा है नल्लामलाई पहाड़ी। तो नल्लामलाई कहाँ है गाइस, आंध्र प्रदेश के कृष्णा से पेन्नूर रिवर यानी कि नदी के मध्य स्थित है और ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर, तो गाइस ये पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो कि उड़ीसा में से नीलगिरी की पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, इस महानदी से नीलगिरी की पहाड़ी के मध्य, नीलगिरी ऊपर है, सॉरी महानदी ऊपर है आपका उड़ीसा में और नीलगिरी आपका नीचे है, इसके मध्य में स्थित है। अब हम बात करेंगे जवादी पहाड़ी। तो गाइस ये कहाँ पे है, ये है आपके तमिलनाडु में है, अर्काट जिले में। गाइस ये सारे अभी हम मैप में देखेंगे। ठीक है, तो बस अभी आप समझ लीजिए जो जवादी है तमिलनाडु के अर्काट जिले में स्थित है। अब इसने कहा पहाड़ियों की जो रानी है उसके मतलब किसको कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों को बोला जाता है। और ये पूर्वी और पश्चिमी जो घाट है के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि गाइस ये है तो ये आपका पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो जब यहाँ पे जहाँ जाके ये मिल जाते हैं ना दोनों घाट, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहाँ पे क्या है आपके नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, अब इसने कहा इसको ही क्या बोला जाता है, पहाड़ियों की रानी बोला जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना गाइस वो आपकी है टोडा बेटा, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर है। ठीक है, और ये नीलगिरी की क्या है, सर्वोच्च चोटी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है। अब इसने कहा दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जो टोडा जनजाति है ना, जब हम जनजाति पढ़ेंगे तो इसमें एक नाम हम पढ़ेंगे टोडा जनजाति का। तो गाइस ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही रहती है और रहती कहाँ है, तमिलनाडु में रहती है, निवास करती है। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है अन्नामलाई। तो इसने कहा अन्नामलाई पहाड़ी है जो केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बस इतना था ये अन्नामलाई के बारे में। अब लिखा है नीलगिरी पर्वतमाला जो है आपकी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका राज्य में विस्तृत है और ये क्या है, एक पर्वत ग्रंथि है। मतलब कुछ ऐसा देखते हैं। तो गाइस एक तो अन्नामलाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, इसके सेंटर में यानी कि यहाँ जो मिल रहा है वहाँ पे कौन सी है आपकी अन्नामलाई। देखिए किसकी सीमा पे है, केरल तमिलनाडु की। ये वाला आपका केरल है गाइस और ये वाला आपका क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, अब इसने कहा आपकी नीलगिरी पहाड़ी की बात कर रहा है। इसने कहा यहाँ से केरल है, यहाँ से तमिलनाडु, यहाँ से कुछ कर्नाटक है। तो ये तीनों जिस घाट पे मिलती है ना, जिस ग्रंथि पे मिलती है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी गाइस, कौन सी है, ये आपकी नीलगिरी पर्वतमाला मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, एक पर्वत ग्रंथि है, घाट है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी देखिए सबसे दक्षिण में है भारत के। कहाँ पे है आपका, केरल तमिलनाडु के ऐसे मिलेगा गाइस। जैसे कि आपका ये नीचे वाला पोर्शन है, ये आपका केरल है, ये आपका तमिलनाडु। तो केरल में आपके दक्षिण और पूर्व वाली साइड पे, और जो आपका तमिलनाडु है उसके आपका दक्षिण पश्चिम वाली साइड पे मिलेगा। कौन सी पहाड़ी मिलेगी यहाँ पे आपको, कार्डमम हिल मिलेगी। ठीक है, तो
इस पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलायची की खेती होती है, और इलायची को गैस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डमम बोलते हैं। इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, कार्डमम हिल, ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ। अब लिखा है सेवराय पहाड़ी। तो गैस एक नाम अभी याद रखिए, अभी मैप में हम सारे देख लेंगे। तो जो सेवराय पहाड़ी है गैस, तो वो तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है, यानी कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहाँ है गैस, ये रहा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है और 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्वी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट कौन सा होता है गैस, ये वाला पूर्वी घाट होता है। तो आपको यहाँ कहीं मिलेगी सेवराय, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है। फिर लिखा है तमिलनाडु की प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है वो उसका नाम है यारकोड, जो इसी क्षेत्र में गए, इसी पहाड़ी क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है महादेव पहाड़ी। अब ऊपर पहुंच जाते हैं थोड़ा सा गए। तो महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक है। महादेव सतपुड़ा हमने ऊपर देखा था, अभी हम देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, मध्य प्रदेश में है गाइस। फिर इसने लिखा है कैमूर। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। यानी कि जब हम कैमूर पढ़ेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका बिहार होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि MP से, यानी कि मध्य प्रदेश से यहाँ पे सासाराम जिला है, सासाराम है, वहाँ तक फैली हुई है कैमूर पहाड़ी, ठीक है। अब एक है गढ़जात। गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ, उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, गोंड जनजाति रहती है। गैस आगे लिखा है बालाघाट श्रेणी। 3 श्रेणियां हम देखते हैं। तो बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ियाँ क्या है, महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। मतलब इसने कहा कि जो बालाघाट है, हरिश्चंद्र और सतमाला जो है, तीनों की तीनों आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। इनफैक्ट महाराष्ट्र से भी बाहर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अजंता श्रेणी की, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेगी, ये किसी अन्य राज्य में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। कि कौन सी, रामगिरी आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। और ये जो है पूर्वी घाट या जो है महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो गाइस पूर्वी घाट को ये क्या बोला, इसने महेंद्र पर्वत बोला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो रामगिरी है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है। अब इसने लिखा है मैकाले श्रेणी। तो मैकाले श्रेणी जो है सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है, और ये कहाँ पे है, आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। चलिए गाइस एक बार हम क्या करते हैं, पीछे चलते हैं वापस से। तो हम एक बार मैप देखते हैं, हमें तो मैप देखना है दोस्तों। तो देखिए सतपुड़ा की बात करते हैं। इसने एक कहा बालाघाट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सतपुड़ा पर्वतमाला, और इसी के आगे क्या है, आपका मैकाले है, जो इसी का ही पार्ट है गाइस, ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसने कहा अजंता जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर एक इसने कहा सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र और बालाघाट, ये तीनों आपकी महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र से थोड़ा सा बाहर भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, एक हमने गणराज पहाड़ी पढ़ ली थी गाइस। ये गणराज पहाड़ी कहाँ थी, ये कहाँ है, उड़ीसा में, हमने देखा उड़ीसा में थी, ठीक है। और एक हमने देखा, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इसने कहा था कैमूर पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश से आपकी कहाँ तक है, बिहार सासाराम तक है, बिहार के सासाराम तक है, ये हमने देख लिया। फिर इसने और क्या बोला था, अब यहाँ उसने बोला था गाइस, हाँ, सेवराय जो था आपका तमिलनाडु में है, सेवराय आपकी तमिलनाडु में है, पूर्वी घाट के क्या है का ही ये क्या है, पार्ट है। और यहाँ पे जो तमिलनाडु का जो सबसे प्रसिद्ध जो आपका हिल स्टेशन है, यानी कि यारकोड, वो यहीं पे है। अब एक इसने कहा था जो जवादी पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु के कहाँ पे, अर्काड जिले में स्थित है। फिर हमने बात करी कि गैस यहाँ पे देखिए नीलगिरी एक घाट है, जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु और जो आपका केरल, इन तीनों की एक क्या बोलते हैं, पर्वत ग्रंथि हमने बोला था, वो आपकी क्या है, नीलगिरी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गैस, टोडा बेटा है। फिर हम बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। और जो आपका दक्षिण भारत में, यानी कि जब प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो अन्नामलाई की जो है क्या है गैस, अन्नामलाई की जो है आपके अनाईमुडी सबसे ऊंची है। उसके बाद सबसे दक्षिण में हम चले जाते, तो सबसे दक्षिण में कौन सी है, कार्डमम हिल, जहाँ पे जो है इलायची सबसे ज़्यादा होती है। और ये किसकी सीमा पे है, यहाँ से आपका केरला है, यहाँ से आपकी तमिलनाडु है, उसकी सीमा पे आपको मिलेगी इस कार्डमम हिल, ठीक है। और वहीं पे हम एक बात हमने एक देखा था, नल्लामलाई पहाड़ी, ठीक है। आगे और गैस इसमें और कुछ नहीं है, बाकी आपने यहाँ सब देख लिया। अब आप वापस से एक बार पढ़ेंगे ना, तो गैस आई होप आप लोग को बिल्कुल सारा कुछ याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे नोट्स हैं वो तो हो गए कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो गाइस कौन सी है, अरावली है, ठीक है। एक बार यहाँ देख लेते हैं। इसने लिखा है जो अरावली है गुजरात के पालनपुर से होते हुए कहाँ पहुँचती है, राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुँचती है। और ये टोटल कितने किलोमीटर है, ये 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। और ये प्री कैम्ब्रियन काल से है, यानी कि प्री कैम्ब्रियन
की है ये जो है अरावली श्रेणी, ठीक है। वो टाइम पीरियड आपका है 600 से 570 जो है मिलियन वर्ष पूर्व का टाइम पीरियड है। और ये क्या है, भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है, यानी कि सबसे पुरानी, इनफैक्ट विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से भी एक है। गाइस इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि है 1722 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो रहा है, जहाँ जहाँ दोस्तों मैंने आर लिखा हुआ है यानी कि ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट। आइए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो लिखा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी कौन सी है। तो अभी हमने देखा सबसे प्राचीन कौन सी है, तो वो है आपकी अरावली। चलिए गाइस यहाँ पे भी लिखा है आर, यानी कि ये पढ़ना है आपको खुद। अरावली श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। तो गाइस कहाँ से, गुजरात से होती जाती है, राजस्थान जाती है, फिर हरियाणा जाती है और फिर दिल्ली जाती है। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या है। इस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान है, तो यही इसका आंसर हो गया। आगे लिखा है भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, रिपीट हो गया गाइस क्वेश्चन। लिखा है अरावली श्रेणियों की जो अनुमानित आयु है, यानी कि ये है प्री कैम्ब्रियन काल की, जो कि आता है आपका 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये रहा गाइस आपका आंसर 570 मिलियन वर्ष पूर्व। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो गाइस हमने कहा जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना क्षेत्र या भूभाग का हिस्सा है। तो गोंडवाना भूभाग सबसे पुराना है, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार भी सबसे पुराना हुआ, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें और कुछ नहीं है। देखिए गोंडवाना भूमि से टूटने और अपवाह के कारण बना है ये। गोंडवाना भूमि से क्या है, भारत ऐसे टूटता है, फिर उसका अपवाह होता है उत्तर की साइड में, और जहाँ आज है वहाँ तक पहुँच जाता है गाइस। और इनफैक्ट ये आज भी जो है ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखा है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण, यानी कि अवशिष्ट पर्वत, यानी कि कटने छटने के बाद जो बचता है वो वाला पर्वत। तो गाइस इसमें हमने 2-3 नाम पढ़े थे, एक सतपुड़ा पढ़ा था, अरावली पढ़ा था, विंध्याचल पढ़ा था। तो हमारे पास ऑप्शन में है अरावली, तो इसका आंसर अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, कौन सी है, अनाईमुडी है। और ये किस पहाड़ी पे, अन्नामलाई पे, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए सर्वोच्च अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है क्या, अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है, और केरल की इडुक्की जिले में स्थित है। और ये क्या है, चोटी जो है पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, यानी कि ये कहाँ पे मिलेगी गाइस, आपको केरल में मिलेगी। और ये आपका किसका पार्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत का, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है आर, यानी कि हो गया रिपीट, ये पढ़ना है आपका काम। फिर लिखा है भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने पढ़ी अनाईमुडी है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ठीक है। देखिए अन्नामलाई पहाड़ी है, लेकिन उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी अनाईमुडी। ऐसा समझिए कि हिमालय है, हिमालय पूरी की पूरी रेंज है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी गाइस कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ऐसा समझिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है। तो गाइस हमने पढ़ा था सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा के जो उत्तर में बहती है नर्मदा नदी और दक्षिण में बहती है तापी नदी, तो इसका आंसर है सतपुड़ा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जो है पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। तो गाइस इसने कहा कि उत्तर में कौन सी सबसे ऊपर आती है, फिर उसके बाद ऐसा। तो इसमें लिखा है नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। चलिए आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। ओके, इसका आंसर है सी, यानी कि सबसे ऊपर आती है आपकी नल्लामलाई, सबसे ऊपर आती है गाइस नल्लामलाई, फिर आती है आपकी जवादी, ठीक है, जवादी गाइस। उसके बाद आती है आपकी नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद आती है अन्नामलाई। तो गाइस इसका जो है देखिए इसकी व्याख्या में क्या लिखा है। इसने लिखा है कि नल्लामलाई जो पहाड़ियां हैं वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा से पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। और अब बात करें अगर जवादी पहाड़ी की, तो तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है, ठीक है। पहाड़ियों की रानी यानी कि आपकी नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पे, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट आके मिल जाता है वहीं पे है। फिर लिखा है अन्नामलाई, अन्नामलाई और नीचे। तो अन्नामलाई पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, और ये चारों पहाड़ियाँ जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, ठीक है दोस्तों। अब हमने देख लिया। अब लिखा निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसने कहा कि जो महादेव पर्वत है, फिर आपकी मेकाले पर्वत है, फिर छोटा नागपुर पठार है, फिर खासी है। तो इसको बताना है आपको कि पश्चिम से स्टार्ट करते हुए पूरब की तरफ जाना है। तो गाइस इन सब में हम एक चीज़ जानते हैं कि जो खासी है वो तो बिल्कुल ही पूरब में है आपकी, ठीक है। यानी कि ये जो है आपकी मेघालय में, मेघालय के आगे का इसमें कोई नाम दिया नहीं है। तो मेघालय से जब हम और थोड़ा सा पीछे आते हैं ना गाइस, आपको मिलेगा क्या, छोटा नागपुर मिलेगा, ठीक है। तो इसके पीछे आपको मिलेगा छोटा
नागपुर का पठार, और उससे भी पीछे आते हैं तो गाइस आपको मिलेगा मैकाले। हमने पढ़ा था जो मैकाले है वो सतपुड़ा श्रेणी का जो है पूर्वी भाग है, तो मैकाले मिलेगा। और जब हम और भी इधर आते हैं तो महादेव पर्वत मिलेगा गाइस, कहाँ होता है, ये महाराष्ट्र में होता है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर है, तो गाइस इसका आंसर होना चाहिए ए। तो ए इसका आंसर है दोस्तों, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें लिखा है महादेव एवं मैकाले श्रेणियाँ जो है सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है, और इसके पूर्व में क्या है, छोटा नागपुर है, उसके पूर्व में क्या है, खासी की पहाड़ियाँ हैं। फिर आगे लिखा है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसपे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है गाइस, मिल जाते हैं। तो देखिए कौन सी पहाड़ी है गाइस, वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। तो इसमें लिखा है कि नीलगिरी पहाड़ी प्रायद्वीपीय जो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी को क्या बोलते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी को ही बोलते हैं ब्लू माउंटेन, नाम से थोड़ा बहुत लग रहा है। ठीक है, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई क्या है, ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, टोटा बेटा है, और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो नीलगिरी पे बेस्ड है। देखिए आर लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटका केरल तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर है। तो गाइस वो है नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी जो है हमने देखा था एक क्या ग्रंथि बनाती है, ऊपर है कर्नाटका, उसके नीचे है केरल, और इधर है आपका क्या है तमिलनाडु। तो इसके सेंटर में यानी कि एक पर्वत ग्रंथि है जो कि है आपकी नीलगिरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है, तो गाइस किस राज्य में स्थित है, तो वो देखिए आपका किस किस से जुड़ी हुई है, कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका केरला इसमें है नहीं, तो गाइस इसका आंसर ही तमिलनाडु हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है। तो गाइस क्या नाम रखा गया, इसका आंसर है बी, रमन सागर पर्वत रखा गया। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो इसमें लिखा है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिसमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में है, दूसरी जो है आपकी पूर्वी अरब सागर के सागर कन्या, और तीसरी जो आपकी है मुंबई से 455 किलोमीटर क्या है दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। और इस पर्वत का जो है नामकरण जो महान वैज्ञानिक है गाइस सीवी रमन, उनके नाम पे रखा गया है रमन सागर। तो इसने क्या बोला एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इसने बोला कि इस तरह से बना है भारत का मैप। एक पहाड़ी आपको मिलेगी आपकी मध्य हिंद महासागर में, दूसरी आपको मिलेगी पूर्वी अरब सागर में मिलेगी, और तीसरी जो है आपकी यहाँ बम्बई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है, रमन सागर। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो गाइस इसमें लिखा है देखिए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। तो गाइस हम जानते हैं जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो उत्तर में ना होके कहाँ पे हैं, दक्षिण में है, यानी कि ये हो गया हमारा गलत, उत्तरी भाग ऊंचा नहीं है, दक्षिणी भाग ऊंचा है। फिर लिखा है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है गाइस। अन्नामलाई श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है, और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण में अनाईमुडी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर लिखा है ताप्ती जो है सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो गाइस हम अगर सतपुड़ा पर्वत बनाते हैं तो उसके ऊपर नर्मदा है और उसके नीचे ताप्ती नदी बहती है, तो ऑब्वियसली वो दक्षिण में ही है। फिर नर्मदा नदी ताप्ती नदी क्या है, घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटी में बहती है, यानी कि ये दरारों संकरी जो घाटियाँ होती है ना गाइस बीच में, कि इधर भी पहाड़ है, दूसरी साइड भी इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इसके बीच में से होके गुजर रही है। ठीक है, ये घाटी हो गई। तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो नर्मदा है वो भी आपकी रिफ्ट घाटियों से होकर गुजरती है, ताप्ती भी आपकी जो है रिफ्ट घाटियों से होकर गुजरती है। और गाइस एक और नदी है जो आपकी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, वो है दामोदर। बस इसमें एक चीज़ आप देखिए, जो नर्मदा है वो इस साइड बहती है और ताप्ती इस साइड बहती है, लेकिन दामोदर जो है इस साइड मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो दोस्तों अब ये आपका काम है इस पैराग्राफ को पढ़ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम पढ़ते हुए आए हैं, वही सारी चीज़ आपको खुद पढ़नी है। अब लिखा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ केवल एक ही राज्य में फैली है। तो हमने देखा था जो अजंता है गाइस, तो अजंता सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराष्ट्र और कर्नाटका में पश्चिमी घाट कहलाता है। तो गाइस जब हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे, तो जब हम ऐसे देख रहे थे तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो पश्चिमी घाट है वो क्या कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है।
तो लिखा है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही मतलब आपको जो पहाड़ियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बतानी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए एक मतलब आपको सबसे पहले दक्षिण की बतानी है, दक्षिण में सबसे, और फिर उसके सबसे लास्ट में उत्तर की बतानी। तो गैस देखिए यहाँ पे लिखा है, थर्ड पे लिखा है पीर पंजाल। तो गैस पीर पंजाल तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे ऊपर तो यही होगी। उसके बाद देखिए हिमालय का ही ये भी पार्ट है, यानी कि नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी उसके नीचे होनी चाहिए गाइस। ठीक है, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे कैमूर, और कैमूर के बाद हम बात करेंगे सतमाला। ठीक है, तो गैस उसके नीचे जो है हमारी कौन सी पहाड़ी होती है, कैमूर। कैमूर कहाँ से है आपका गैस, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक है कैमूर पहाड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे कैमूर, और उससे भी नीचे जाएंगे ना गाइस तो आपको मिलेगी सतमाला रिवर। यानी कि इसका आंसर अगर हम दक्षिण से पूर्व की तरफ बताएंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ बताएंगे तो 1 2 4 3 होना चाहिए गाइस। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ही बी है गाइस। ठीक है, अब इसको पढ़ने का काम आपका है गाइस। मैंने हर जगह बता दी कि कौन सी जगह कहाँ पे है, मतलब कौन सी पहाड़ी कहाँ पे। इसमें लिखा है कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है वह है। तो गाइस ये साउथ में आती है कार्डमम हिल। कार्डमम हिल बिल्कुल ही नीचे आती है। वो आपकी कहाँ, एक साइड केरल है, एक साइड आपका तमिलनाडु है। मैप खोल के बैठा करिए दोस्तों, तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है तो वो यही है, कार्डमम हिल है, सबसे लास्ट में है गाइस। और यहाँ पे क्या होता है, ये अन्नामलाई के दक्षिण में है, मतलब कार्डमम से ऊपर अन्नामलाई है, उसके ऊपर आपकी कौन सी है, नीलगिरी है। ठीक है, अब इसने कहा कि जो कार्डमम है, जो पहाड़ी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है, इलायची की होती है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी या कार्डमम जो है इलायची को ही बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब लिखा है सेवराय पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, तो ये क्या है आपका समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचा पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु के कौन से कस्बे में है, सलेम कस्बे में है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है। तो गाइस देखिए अब एक बात करते हैं, ये जो मांडव पहाड़ी है गाइस, ये महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ है, गुजरात के काठियावाड़ में है। अभी पूछेंगे आप यार काठियावाड़ कहाँ है, तो गाइस ये है आपका गुजरात, यहाँ मिलेगा आपको काठियावाड़ा। काठियावाड़ा में आपको मिलेगी मांडव पहाड़ी, बाकी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, यानी कि बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ी, ये सब आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी। गाइस बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप ये देख लीजिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे, अगर आपको इतना पता है तो आपको बहुत कुछ पता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुनिश्चित नहीं है। तो गाइस इसमें लिखा है गढ़जात पहाड़ी आपकी लिखा है उड़ीसा में है, जो कि बिल्कुल सही है। तो एक लिखा है मांडव पहाड़ी, जो कि लिखा है महाराष्ट्र में, गलत है, अभी हमने देखा गुजरात में है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं। सेवराय जो है आपकी तमिलनाडु में है, वो भी सही है। बाकी हम देख लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या। तो क्या इस व्याख्या में कुछ नहीं है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है। लिखा है कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है। ओके, रुकते हैं अभी। तो इसमें बताना है कि कौन सी सही है, मतलब इन सब में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। लिखा है कैमूर पहाड़ी कोंकण तट पे है। ओके, महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, और लिखा है मिकिर पहाड़ियाँ जो है पूर्वोत्तर भारत में। तो गाइस हम क्या इसमें बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है। चलिए आइए दोस्तों हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी पहाड़ी है, कार्डमम है, कैमूर है, महादेव पहाड़ी है। तो इसका आंसर देखिए 3 और 4 है, 4 सही है, बाकी इसका गलत है, यानी कि कार्डमम पहाड़ी जो है आपके कोरोमंडल तट पे नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं कोरोमंडल तट कौन सा होता है। तो कहीं जो ये तमिलनाडु वाली साइड होती है ना, तो ये वाला पोर्शन होता है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो इसने कहा क्या ये कार्डमम जो है कोरोमंडल तट पे है, तो ये आपका गलत है गाइस। और दिखा है कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पे। अब गाइस कोंकण तट कहाँ पे, तो जब आप गुजरात से ऐसे करके बनाते हैं तो गाइस कोंकण तट पता है कहाँ पे, कुछ यहाँ पे है कोंकण तट, जो कर्नाटका के साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैमूर है नहीं, कैमूर तो मध्य प्रदेश से आपका कहाँ की तरफ जाती है, बिहार के सासाराम पे जाती है। तो गाइस ये वाला भी आपका हो गया आपका गलत। ठीक है, ये भी हो गया आपका गलत। तो इसने कहा महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, बिल्कुल ये सही है कि महादेव पहाड़ियाँ आपको बीच में मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वोत्तर में है गाइस, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसने लिखा है कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्वी और तमिलनाडु के जो है आपके दक्षिण पश्चिम भाग में है, ना कि कोरोमंडल तट पर है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी आपको, हमने पढ़ा था इसके सेंटर में मिलेगी, यानी कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगी। ठीक है, ना कि आपको कहाँ मिलेगी, ये कोरोमंडल तट पे तो ये नहीं है। ठीक है गाइस,
अब लिखा है कैमूर पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, तो ये कोंकण तट पे नहीं है। ठीक है, देखिए कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है गाइस, महाराष्ट्र से गोवा तक है, उसी में कर्नाटका भी आता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है महादेव पहाड़ी मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे, एमपी में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें लिखा है मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर में, कहाँ, असम प्रांत में है, ये भी सही है गाइस। लिखा है महादेव पहाड़ी जो है भाग है गाइस, किसका भाग है, ये सतपुड़ा का भाग है। तो लिखा है धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो गाइस धूपगढ़ जो है सतपुड़ा चोटी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर है। और गाइस ये कहाँ पे है, पंचमढ़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, तो गाइस इसमें लिखा है विंध्याचल, रामगिरी की बात हो रही है, रामगिरी क्या है, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाले, सह्याद्री। आइए दोस्तों इसकी हम व्याख्या देखते हैं। रामगिरी की बात हो रही है, तो इसमें लिखा है कि जो रामगिरी है, रामगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का हिस्सा है और इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियां जो है छत्तीसगढ़ के मैकाले श्रेणी में स्थित है। वैसे क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ पीसीएस का ही है। चूंकि मैकाले श्रेणी जो है सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए जो इसका उत्तर है BCE तीनों ही हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है बाकी आप पढ़ लीजिए दोस्तों। इसमें लिखा है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है, तो यहाँ लिखा है 1365 मीटर। आइए चलिए इसका थोड़ा सा पारसनाथ पहाड़ी, देखिए ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है गाइस, और कब का है, छत्तीसगढ़ झारखंड 2016 का क्वेश्चन है और ये रिलेटेड भी है उसी से। तो जो पारसनाथ पहाड़ी है ना गाइस, तो वो झारखंड राज्य के क्या गिरिडीह जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है। और इस क्या है, इसके शिखर पर क्या शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, झारखंड का क्वेश्चन है, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है और ये झारखंड राज्य की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। और इसका नाम क्या है, जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे गाइस, जो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, टोटल 24, और जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था क्या, पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे है ये। चलिए आगे देखते हैं, गारो मिरी कोल्लई मलाई और डालम। तो गाइस ये क्वेश्चन कहाँ का है पहले देख लेते हैं। UPRO ARO प्री 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इसके भी क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसने ये बोला है यहाँ सूची 2 में है, कौन से राज्य में है। जैसे हम जानते हैं गारो कहाँ है, मेघालय में, तो गाइस ये तो हम सभी जानते हैं, तो एक आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इसने कहा मिरी, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपकी झारखंड में। तो गाइस मिरी जो है आपकी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और फिर हम तीसरा आते हैं, ये है कोल्लई मलाई, कहाँ पे गाइस, कोल्लम मलाई नाम से आपको लग सकता है गाइस कहाँ पे, तमिलनाडु का है। कोल्ले जैसे हम नल्ला मलाई ये सब पढ़ रहे थे, तो वैसे कोल्ले मलाई आपकी तमिलनाडु में हो सकती है और डालमा बचा हुआ है आपका झारखंड, वहाँ पे हो सकती है। तो गाइस देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है गारो जो है मेघालय में है, मिरी आपकी अरुणाचल में है, कोल्लई मलाई जैसे नल्ला मलाई हमने पढ़ी थी वैसी कोल्लई मलाई है आपकी तमिलनाडु में है और डालमा आपकी झारखंड में है। आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करें, विचार करिए। तो ये क्या है, ब्रह्मशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है और नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी जो खंड है लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। तो गाइस इसका आंसर है डी यानी कि सारे सही है। चलिए आइए पढ़ते हैं। लिखा है पश्चिमी घाट का जो विस्तार है पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। गाइस ये मैं समझाऊंगी नहीं बिकॉज ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब लिखा है ये ब्रह्मशोत यानी कि ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है और इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं क्या है, खड़ा है, जबकि जो इसका पूर्वी ढाल है वो मंद है, सीढ़ीनुमा है, क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या अक्षांश तक जो पश्चिमी घाट है वो बेसाल्ट चट्टानों से और गोवा से जब हम दक्षिण जाते हैं तो ग्रेनाइट और नई शैलों से निर्मित है। ठीक है, वैसे ये हम पढ़ चुके थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कोडेक कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो यहाँ लिखा है पालनी। ठीक है, कोडेक कनाल जो है तमिलनाडु की डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो गाइस ये नोट्स में हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पे ये पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप इस पे अलग से नोट्स में लिखिएगा जरूर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में
विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो कहाँ पे? राजस्थान में। यहाँ पे लिखा है मुकंदरा पहाड़ी। तो गाइस अगर नहीं आपको पता है को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप राजस्थान से नहीं हैं तो, ठीक है। तो ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है गाइस 2018 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मुकंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ जो है कोटा और झालवाड़ा के बीच क्या है? अवस्थित है। आगे बढ़ते लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वतीय चोटी जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो लिखा है आपका गाइस इस सारे के सारे देखिए जो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये आपकी बिल्कुल ही परे आते हैं, ठीक है। राजस्थान के स्टूडेंट है तो गाइस आपने अगर ये पढ़ाई हुआ तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाकी स्टेट में हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसने लिखा है कि पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, कौन सी नहीं है? गलीकोंडा लिखा है, सलहेर लिखा है, सिंकराम गड्ढा लिखा है और क्या है? मादुगुला कोंडा लिखा है। तो गाइस इसमें से तो हमने एक भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, इसलिए ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। इसका आंसर है 20 सलहेर। कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों वैसे भी छोड़ने के लिए होते हैं। देखिए पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार जो है भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। और पूर्वी घाट के मुख्य पर्वत चोटियों में क्या है आपका? मल्लगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, फिर है सिंकराम गड्ढा जो कि ओडिशा में है, आपका मादुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में आता है, और सलहेट चोटी जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि पूर्वी घाट पर स्थित है। ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1567 मीटर है। चलिए आगे राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो केरल में सबसे ऊंची, तो हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड की सबसे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। तो गाइस मुझे पता है उत्तराखंड की बिकॉज मैं हूँ उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में गाइस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल हम पढ़ चुके हैं, अभी तमिलनाडु भी पढ़ चुके हैं। तो दो हमें बहुत जानी पहचानी है, एक आपकी है टोडा बेटा और एक आपकी, चलिए हम एक बार क्या है, मैंने अपना आंसर बताया है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड सी का 2 है आंसर। तो गाइस मुझे तो मिल गया आंसर। अगर मतलब मुझे यहाँ पे ये आपको, अगर आप किसी एक का भी आंसर जानते हैं, 1 से 2 का भी, तो भी आप ऑप्शन आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब देखते हैं हमें, और 2 अभी हम और पढ़ के आए थे, एक टोडा बेटा पढ़ के आए थे, एक हम कौन सी, एक हम अनाईमुडी पढ़ के आए थे, ठीक है। तो गाइस टोडा बेटा जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी थी? हमने अभी पढ़ा था नीलगिरी की, और अनाईमुडी किसकी थी? अन्नामलाई की, ठीक है। तो गाइस जो टोडा बेटा है वो आपकी, चलिए आइए देखिए, जो केरल है, केरल में जो है अनाईमुडी जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी थी? अन्नामलाई की थी गाइस। वो नीचे आ जाती है, क्योंकि नीलगिरी की बात आती है, अनाईमुडी सॉरी अन्नामलाई, या नीलगिरी, अन्नामलाई और कांडमम ऐसे करके आती है, ठीक है। सबसे ऊपर होती है नीलगिरी, फिर आती है अन्नामलाई, फिर आती है कांडमम, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? आपकी टोडा बेटा है, जो कि कहाँ पे थी? हमने देखा तमिलनाडु में थी। और जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी थी अनाईमुडी, जो कि कहाँ है? आपकी केरला में है। और नंदा देवी तो गाइस मैंने बता ही दिया कहाँ है, उत्तराखंड में। अब अगर आपको नागालैंड नहीं भी पता कोई बात नहीं, सारामती है इसकी। लिखा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का क्या पश्चिम से पूर्व की दिशा में कौन सा सही क्रम है, ठीक है। यानी हम पश्चिम से चलेंगे, कहाँ है पश्चिम? ये यहाँ से चलेंगे ऐसे, हम पूर्व तक चलेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है मेघालय, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। तो हम जानते हैं भैया सबसे लास्ट में तो छोटा नागपुर ही आने वाला है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ये सबसे लास्ट में आएगा। फिर आया हमारे पास बचा है मेघालय, सतपुड़ा और महादेव, ठीक है। तो गाइस सबसे देखिए, तो गाइस यहाँ पे आंसर है बी। आइए समझते कैसे। हमने जब पढ़ा था, देखिए गाइस सतपुड़ा के आगे आता है महादेव, इसी का पार्ट है, इसी का पूर्वी साइड है, और ये भी इसी का ही पूर्वी साइड है, किसका? सतपुड़ा से पूरब में आता है, ठीक है। और सबसे इधर हमने कहा वहाँ तो छोटा नागपुर है ही। तो गाइस यहाँ देखिए सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित जो श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी स्थिति को दर्शाने वाली निम्नलिखित कौन से क्रम सही है? मतलब इसमें लिखा है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव, श्रेणी और मेघालय। तो महादेव और मेघालय तो हम देख चुके हैं, ये पहले आती है और ये बाद में आती है, ठीक है। अब बड़वानी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ थी? तो गाइस हम ये जानते हैं, देखिए ए वही आंसर आपका था कि सबसे इधर मतलब ऐसे आएगी, बड़वानी पहले आएगी, फिर गाइस आपकी आती है महादेव और उसके बाद आती है मेघालय। अभी हम ऊपर पढ़ भी चुके थे।
फिर लिखा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, तो गाइस कन्याकुमारी से कौन सी, कन्याकुमारी है दक्षिण में सबसे, भारत के दक्षिण में, और सबसे दक्षिण में पहाड़ी कौन सी है गाइस, कार्डमम है, जिसपे इलायची सबसे ज़्यादा उगती है। ठीक है, तो वही है, इसका आंसर भी सी है, कार्डमम पहाड़ी है। तो लिखा है पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, 1500 किलोमीटर, सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी क्या है, इसका घाट है, और जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है, टोडा बेटा है। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है गाइस, पहली कौन सी है, अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। ठीक है, ये नीलगिरी के दक्षिण में है, यानी कि नीलगिरी के दक्षिण में क्या है, अन्नामलाई है। ठीक है, अन्नामलाई के दक्षिण में कौन सी आती है, कार्डमम आती है, और इसका विस्तार कहाँ, कन्याकुमारी तक, यानी कि 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और कार्डमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से मतलब अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सही है, सटी है, सॉरी ये सटी होगा गाइस। लिखा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो इसमें लिखा है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। ठीक है, तो इसका आंसर है गिरनार। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। फिर लिखा है कानन देव पहाड़ियाँ जो है भारत के केरल राज्य में इडुक्की। तो देखिए कहाँ पे नहीं है गाइस, गिरनार पहाड़ी पे आपको चाय नहीं मिलेगी। ठीक है, कानन देवन पहाड़ियाँ जो है भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र जो है आपका 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत यहीं पे हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है, और नीलगिरी चाय जो है भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। ठीक है, दूसरा आ जाता है भारत के दार्जिलिंग मुक्ता चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है, आपको सिक्किम के नीचे है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर गिरनार पहाड़ी कहाँ, गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। अगर आपकी साइड से कोई भी सजेशन है, कुछ भी आप कमेंट में लिखना चाहते हैं, मुझसे कोई बात करनी है, आपको कुछ भी सही गलत कि मैं सही नहीं पढ़ा रही है, सही पढ़ा रही हूँ, पसंद आ रहा है, कुछ भी कमेंट करके बताइए गाइस। अगर आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को तो उसे शेयर भी करिए। ठीक है, और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, वीडियो देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस। ठीक है, तो जो मेरा चैनल है उसका नाम है गाइस #UPPCS विद चौहान। चलिए दोस्तों फिर क्या करते हैं, हम आपसे मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।